हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 26 और आज का हमारा टॉपिक है दो विशेष त्रिभुज समबाहु तथा समद्विबाहु। तो आज हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और उनकी विशेषताएं यानी उनके गुण क्या हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक त्रिभुज ABC की रचना कर रहे हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी AB बराबर BC और बराबर AC। ये है हमारा त्रिभुज ABC जिसकी तीनों भुजाएं ABC, AB, BC और AC तीनों भुजाएं बराबर है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है समबाहु, सम जमा बाहु। तो सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा। तो यानी जिसकी समान या बराबर भुजा है वो त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं वो क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC क्या कहलाएगा, एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और मज़ेदार चीज़ कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक कोण 50 डिग्री का होगा, एक 70 का होगा, सारे कोण बराबर होते हैं। अब आगे क्या दिया है, बूझो तो जाने, लो पहेली का समय आ गया। क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? अभी हमने कहा कि तीनों कोण बराबर होते हैं, तो अब इसका माप निकालते हैं कि वो कोण होते कितने के हैं। अब तीनों कोण बराबर हैं तो हम इसे भी x मान लेते हैं, ये भी x और ये भी x। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, यानी x जमा x बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 3x बराबर 180 डिग्री। तो x कितना आ गया, 180/3, यानी हमारा आ गया 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। याद रखना इस चीज़ को। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे हमें क्या दिया गया है, आगे आया है एक और त्रिभुज की रचना हम यहाँ कर रहे हैं, वो है त्रिभुज PQR। ये रहा हमारा त्रिभुज PQR। तो अब इस त्रिभुज में क्या किया गया है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, PQ बराबर PR। यहाँ पर ये P है, ये Q है और ये R है, और PQ और PR जो है वो बराबर दिए गए हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब फिर देखो इसके नाम से ही पता चलेगा, सम जमा द्वि जमा बाहु, यानी सम यानी बराबर या समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी बराबर हैं दो भुजाएं, यानी दो बराबर भुजाएं हैं। तो यहाँ भी दो बराबर भुजाएं हैं ना, PQ और PR। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें एक एक्टिविटी है, एक आप समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। जैसे ये ले लिया हमने, माना ये हम 5 सेंटीमीटर ले लें और ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब D से, यानी जो आपका प्रोटेक्टर है, उससे इस कोण को मापो और फिर इस कोण को मापो और देखो क्या आ रहा है, कोणों का माप क्या आ रहा है। तो जब हम कोणों का माप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी बराबर भुजाएं हैं ना, इनके जो अपोजिट यानी सम्मुख कोण है, इन दोनों कोणों का माप समान आएगा। कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये हमारा 40 है तो ये भी 40 आएगा, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर आएंगे। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी हम उसका
विपरीत भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, इस पर हम ABC ले लेते हैं, AB और AC बराबर है, तो हमने कहा भुजाएं बराबर हैं इसलिए इनके सम्मुख कोण, AB के सम्मुख कोण है कोण C, तो हमने कोण C लिख दिया। AC के सम्मुख है कोण B, हमने कोण B लिख दिया, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर हैं। और दूसरा हम कह रहे हैं कि अगर एक त्रिभुज हमें दिया गया है ABC जिसमें कोण B और कोण C बराबर हैं, अभी हम भुजाओं की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम कोण B और कोण C की बात कर रहे हैं कि वो बराबर हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं यानी AC और इसकी सम्मुख भुजा यानी AB वो भी बराबर होंगे। तो एक ही बात को हमने दो ढंग से कहा, एक बार कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी, और भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो आइए अब कुछ सवालों को हल करते हैं, यानी जो हमने अभी सीखा समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, अब उसी को यूज़ करके हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर AC है। तो ये है हमारा AB और ये है हमारा AC, और यहाँ पर ये है 45 डिग्री। तो अभी हमने सीखा कि समान भुजाओं के यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब हमें यहाँ दिया हुआ है AB बराबर AC, तो AB के सम्मुख कोण कौन है? 45 डिग्री, तो हमने लिख दिया 45 डिग्री। और AC के सम्मुख कोण कौन है? वो है X, यहाँ लिख दिया हमने S, X आ गया, तो उत्तर मिल गया हमें x बराबर 45 डिग्री। और रीज़न लिखना तो ज़रूरी होता है ना, तो बस हमें ये कथन लिखना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कथन लिखेंगे और x बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न 2 पर। भुजा QR का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण P बराबर कोण Q बराबर 50 डिग्री तथा PR बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब ये है हमारा एक त्रिभुज PQR, ठीक है, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R। PR दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, ये कोण 50 डिग्री का और कोण P भी 50 डिग्री का। तो अब हमें क्या देखना है, ये दोनों कोण बराबर हैं, और हमने सीखा कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस कोण के सम्मुख Q के सम्मुख कौन सी भुजा है? इसके अपोजिट गए 5 सेंटीमीटर, और इस कोण P के सम्मुख भुजा आ गई QR। तो कोण P बराबर कोण Q, कोण P के अपोजिट है QR और Q के अपोजिट है PR। QR का मान जो है हमें वो निकालना है। PR है 5 सेंटीमीटर, तो QR भी हो गया 5 सेंटीमीटर। और रीज़न लिखना है, तो कथन आ गया किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब आ जाते हैं हमें जो प्रयास के लिए प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न, y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF बराबर EG है। यानी ये है हमारा त्रिभुज EFG, ये है ना, ये हमारा त्रिभुज है EFG, और हमें क्या कहा गया है कि EF और EG बराबर है, यानी ये EF और ये EG बराबर हैं। हमें y का मान ज्ञात करना है और हमें 55 डिग्री कोण F दिया हुआ है। तो हम शुरू कर देते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें? EF बराबर EG, ठीक है। तो EF अगर EG के बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो EF के सम्मुख कोण कौन है? Y, यही है ना। तो EF का सम्मुख कोण लिख दिया हमने Y, और EG का सम्मुख कोण कौन है? 55 डिग्री, यानी Y बराबर 55 डिग्री। और बस इसी पे ख़त्म नहीं करना, हमें क्या लिखना है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये लिखना तो ज़रूरी है ना, इसके बिना तो, रीज़न के बिना कंप्लीट नहीं होता हमारा आंसर जो है। तो ये हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हल। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा?
भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर कोण B बराबर 40 डिग्री और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अब ये है हमारा त्रिभुज ABC, ये A, ये B और ये C। इस बार ये दोनों कोण जो हैं वो 40-40 डिग्री के दिए हैं और ये एक भुजा BC जो है 8 सेंटीमीटर की है। तो अब कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अब क्या है यहाँ पर, कोण A बराबर कोण B, ये हमें दिया हुआ है। अब कोण A के सम्मुख भुजा कौन सी है, BC। तो BC बराबर कोण B के सम्मुख ये गई ये भुजा यानी AC। तो BC बराबर AC, BC है हमारा 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर बराबर AC। AC आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। और कथन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो ये भी बराबर होनी चाहिए, इसलिए हमने इनकी भुजाओं के माप बराबर कर दिए और हमें AC बराबर 8 सेंटीमीटर मिल गया। हो गए प्रश्न हल। देखो कितने इजी हैं, बस 2 कथन याद रखने और सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के दूसरे प्रश्नों का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।